तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मूमल करंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन। तो 14 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के जो है नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं वी नारायण। ये है वी नारायण। और इन्होंने जो है एस सोमनाथ के सेवानिवृत्ति होने के बाद में इन्हें जो है इसरो का प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया है। और वी नारायण जो है ये महेंद्रगिरी तमिलनाडु में स्थित इसरो के तरल प्रणोदक केंद्र के जो निदेशक रहे हैं। और इनकी नियुक्ति जो है आगामी 2 वर्षों के लिए करी गई है। आज देखें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है इंटरपोल की तर्ज पर किस पोर्टल को लॉन्च कराया? तो ये करा भारत पोल पोर्टल को। इंटरपोल के जैसे ही लॉन्च करा गया है भारत पोल पोर्टल को। भारत पोल पोर्टल की लॉन्चिंग जो है 7 जनवरी 2025 को हुई। इंटरपोल की तर्ज पर विकसित करा गया। इससे जो है जांच अधिकारी एक ही क्लिक पर वांछित अपराधियों की जो है जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह जो है अपनी तरह का पहला पोर्टल होगा। देश की एजेंसियों की रियल टाइम जानकारी जो है इससे हासिल करी जा सकेगी। और भारत पोल के जरिए आपस में जो तेजी से संपर्क कर सकेंगे। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेब बेसिन अनुसंधान। एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेब बेसिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो ये खोला गया IIT मद्रास में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास में जो एशिया का सबसे बड़ा शैलो वेब अनुसंधान केंद्र खोला गया है। यह केंद्र जो है IIT मद्रास से लगभग 36 किलोमीटर दूर थाईयूर स्थित डिस्कवरी सैटेलाइट कैंपस में स्थापित करा गया है। यह केंद्र भारतीय बंदरगाहों, जल मार्गों, तटीय इंजीनियरिंग की चुनौतियों का समाधान देने में सक्षम है, जो जटिल तरंग और धारा के बीच परस्पर प्रतिक्रिया पर जो काम कर सकता है। देखें, मार्च 2025 से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही दुर्घटना सहायता राशि है यह 1.5 लाख रुपए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहन के उपयोग से होने वाली सड़क दुर्घटना के लिए कैशलेस संशोधित योजना लाने की जो घोषणा करी है। जो पीड़ित दुर्घटना की तारीख से 7 दिनों की अवधि के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपए की राशि जो इलाज के हकदार होंगे। और इसे जो है चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, PME ड्राइव योजना। केंद्र सरकार की इस योजना में 2 वर्ष 2025-26 से लेकर 2026-27 की अवधि में 10,900 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश भर में 72,300 जो है EV चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। सब्सिडी देखें तो इसमें 80 से 100% प्रदान करी जाएगी। और इस स्कीम में शामिल शहर में देखें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के अलावा Tier 2 व Tier 3 शहर जिनमें भोपाल, इंदौर, रायपुर, जयपुर, पटना और उदयपुर भी जो शामिल होंगे। नेक्स्ट देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो भारत ट्रेन के जो किस खंड का शुभारंभ कराया? तो ये करा न्यू अशोक नगर से शाहिबाबाद खंड का शुरुआत करा है। तो नरेंद्र मोदी द्वारा नमो भारत ट्रेन के न्यू अशोक नगर से शाहिबाबाद खंड का शुभारंभ करा गया। भारत दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है।
और पीएम मोदी ने दिल्ली एनसीआर की न्यू अशोकनगर से शाहीबाबाद मेट्रो रेल खंड का जो शुभारंभ करा। यह यात्रा मात्र 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। ये देखें 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन हुआ भुवनेश्वर, ओडिशा में। डिटेल है तो 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 उद्घाटन करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जनवरी को। आयोजन स्थल रहा भुवनेश्वर, ओडिशा। विषय देखें विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। सम्मेलन में 50 देश के लगभग जो 3500 प्रवासियों ने भाग लिया। में मुख्य जो अतिथि थे वो थे क्रिस्टीन काली केगाल, जो कि राष्ट्रपति हैं त्रिनिदाद और टोबैगो के। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 प्रवासियों को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से पुरस्कार प्रदान करे, जिनमें है उषा पाराशर ब्रिटेन से, डॉक्टर शर्मिला फोर्ड अमेरिका से और सैयद खुर्शीद सऊदी अरब से और राजस्थान से थे अपने क्या नाम था राजेंद्र रामनिवास। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनमर्ग टनल का उद्घाटन जो है कहाँ पर करा? तो ये करा गांदरबल, जम्मू कश्मीर। तो सोनमर्ग टनल का उद्घाटन करा गया गांदरबल जम्मू कश्मीर में। तो सुत कड़ी सोनमर्ग जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित है। सोनर टनल की टोटल लंबाई है 6.4 किलोमीटर। इस टनल से जो है श्रीनगर और लेह लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है संभव हो सकेगी। इसके अलावा सीमावर्ती क्षेत्रों तक हर मौसम में जो है बाधा रहित पहुंच भी बढ़ेगी। देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश का पहला पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण जो है कहाँ पर करा? पुरातत्व अनुभव म्यूजियम का लोकार्पण करा गया वडनगर, गुजरात में। वडनगर स्थित म्यूजियम भारत और एशिया का पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंसल म्यूजिक है, जो पहला अंडरग्राउंड म्यूजियम भी है। यह जो है गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। वडनगर जो है प्रधानमंत्री मोदी के पैतृक शहर भी है। इस संग्रहालय में जो है वडनगर के 2500 साल पुराने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास को जो है 5000 पुरातात्विक अवशेषों के जरिए दर्शाया गया। वडनगर देश के जीवंत धरोहर शहरों में से एक है। इसे आनंदपुर, चमत्कारपुर, स्कंदपुर या और नागरा का नामों से भी जो है जाना जाता है। नहीं देखिए प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो 21 अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। तो यह है 2025 से 26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखा जाएगा 25-26 तक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अवधि को 2025-26 तक बढ़ाने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2025 तक केंद्र सरकार किसानों को डीएपी फर्टिलाइजर का जो है स्पेशल पैकेज भी दे रही है। इसके तहत जो है 50 केजी डीएपी का बैग जो है 1350 रुपए में उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन। तो राज्य लोक सेवाओं के अध्यक्षों का 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ बेंगलुरु, कर्नाटक में। उद्घाटन करा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए पहली बार किसकी अध्यक्षता में जो है समिति का गठन करा गया? तो कानून मंत्री ही जो अध्यक्षता में समिति का गठन करा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की जो है चुनाव के लिए। तो वर्तमान में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त के तौर पर
कार्यरत हैं अभी। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ये चुनाव आयुक्त हैं अभी। और मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून मंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो है सर्च कमेटी जो है 5 नामों का पैनल तैयार करेगी इसमें। और इसमें जो 2 सदस्य हैं वो सचिव स्तर के अधिकारी होंगे। और पैनल में चयनित जो नाम है वो पीएम प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति को सौंपा जाएगा। चयन समिति जो है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक मंत्री जो शामिल। नेक्स्ट वर्ष 2026 में 28वां राष्ट्रमंडल के देशों के अध्यक्षों का पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन की मेजबानी किसे मिलेगी? तो वर्ष 2026 में 28वां राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की मेजबानी मिली है भारत को। और अभी जो है जनवरी 2025 में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों का जो 27वां सम्मेलन है ये हुआ था गर्नसी स्कॉटलैंड में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जो है इस बैठक में भाग लिया और आगामी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के रूप में जो है मेजबानी ग्रहण करी। जो अगले होंगे वो होंगे भारत में। और इसमें जो मुख्य फोकस रहा वो संसदों के कामकाज में एआई और सोशल मीडिया के अनुप्रयोग पर होगा। तो ये 28वां होगा, इसमें मुख्य फोकस होगा संसदों के कामकाज में एआई और सोशल मीडिया का अनुप्रयोग। नेक्स्ट, लंदन के क्यूएस संस्था ने भविष्य में आवश्यक कौशल फ्यूचर स्किल इंडेक्स में जो है भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो ये दिया है दूसरा स्थान। शीर्ष पर है अमेरिका और भारत है दूसरे नंबर पर। यह रैंकिंग जो है पहली बार जारी करी गई है। रिपोर्ट के 4 प्रमुख बिंदु हैं: स्किल फिट, एकेडमिक रेडिनेंस और फ्यूचर ऑफ वर्क और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। नई दिल्ली क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो ये रहे प्रबोवो सुनियांतो जो कि राष्ट्रपति है इंडोनेशिया के। और यह जो है इनकी पहली भारत यात्रा थी। और पिछले वर्ष 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो जो है ये मुख्य अतिथि थे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की जो स्थापना दिवस पर भारत मंडपम में जो है किस तिथि को मनाया गया? तो मनाया गया 15 जनवरी 2025 को। तो IMD का स्थापना वर्ष मनाया गया भारत मंडपम में 15 जनवरी को। और IMD का जो है 150वां स्थापना दिवस था। आयोजित कार्यक्रम में विजन 2047 डॉक्यूमेंट्री जारी करी गई। वर्ष 2047 तक मौसम की 100% सटीकता जानकारी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी अवसर पर जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मिशन मौसम की भी शुरुआत करी गई। मिशन मौसम के बारे में देखें तो IMD की भविष्यवाणी, मॉडलिंग और सूचना प्रसार की क्षमताओं को एडवांस बनाने के लिए जो है इसे शुरू करा गया। मिशन में जो है वेदर मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग करा जाएगा। नेक्स्ट जनरेशन रडार, सैटेलाइट और हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर का भी जो है इसमें शामिल है। इससे प्राकृतिक आपदाओं के बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट देखें ग्रामीण भारत महोत्सव। ग्रामीण भारत महोत्सव तो इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में। विषय है विकसित भारत 2047 के लिए इस प्रतिस्पंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। देश बढ़े। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और इंटर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में टेक्निकल सेमिनार का जो आयोजन है ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली। यशोभूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली, यहाँ पर हुआ टेक्निकल सेमिनार श्रम एवं रोजगार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में। देखें उजाला योजना किससे संबंधित है? तो इससे संबंधित है जिसकी 10वीं वर्षगांठ जो है 5 जनवरी को मनाई गई। उजाला योजना LED बल्ब वितरण से संबंधित है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 5 जनवरी 2025 को उजाला योजना को जो है शुरू करा था। उजाला योजना जो है उपभोक्ताओं को काफी कम कीमत पर एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट और पंखे उपलब्ध। नेक्स्ट, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 हुए हैं। तो मतदान हुए थे 5 फरवरी को, मतगणना हुई 8 फरवरी को। में जो है दिल्ली विधानसभा में टोटल सीटें 70। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का जो है वर्ष 2024 का रिव्यू जारी करा गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का वर्ष 2024 का रिव्यू। तो इसके अनुसार जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं। देश में टोटल जो एलपीजी कनेक्शन है वो 32.83 करोड़ है और प्रति व्यक्ति खपत है 3.85 kg प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का जो शिलान्यास करा? तो ये करा पुदिम डाका, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। तो यह प्रोजेक्ट जो है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। के तहत बनने वाला जो है पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है इसकी 20 गीगावाट। दिसंबर 2024 के अंत तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता थी 209 मेगावाट की, और जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15.84% की वृद्धि को दर्शाता है। सर्वाधिक वृद्धि रही सौर ऊर्जा में 24.54 गीगावाट की, और पवन ऊर्जा देखें तो 7.64% की वृद्धि, और बायो एनर्जी में 11.35 गीगावाट। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।